Good morning, everyone. So, my name is Rahul Shukla. I'm a financial coach and IAP trainer. So, today I'm going to discuss about the types of loan in India, right? Loans in India specifically. So, लगभग 8 से 10 तरह के लोन्स मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं. सबसे पहले we'll start from personal loans. Personal loans are basically used for their own personal needs. Any individual can take that. डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल नीड्स हो सकता है रेनोवेशन करवाना हो घर का, मे बी उनको कहीं ट्रैवल करना है, मे बी उनको कोई और एज एन इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग दैट लोन. कंडीशंस ये हैं कि वो पर्सन टू पर्सन जो सिविल स्कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें. अकॉर्डिंगली उनको ये जो पर्सनल लोन है प्रोवाइड किया जाता है थ्रू वेरियस बैंक्स, क्रेडिट कंपनीज, स्पेसिफिकली NBFCs, राइट. देन अगला है होम लोन. होम लोन is a very important kind of loan specifically in India, because if you just want to buy a new property, ultimately at some point of time you are going to take that home loan. होम लोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बेसिकली इसके इंटरेस्ट रेट्स भी कम रहती हैं क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है अल्टीमेटली कि जो होम से ज़्यादा लोगों के पास अपना खुद का घर हो जाए. होम लोन के केस में सिक्योर्ड लोन होता है और जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप में ही आपका लिए एज अ सिक्योरिटी काम करती है. आप उसको टाइम पे अगर रीपेमेंट करते हैं तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं. इवन प्री पेमेंट चार्जेस के बारे में भी आपको वहाँ पता कर लेना चाहिए कि मान लीजिए अगर आप लोन जल्दी रीपे करना चाहते हैं तो उस केस में क्या कुछ चार्जेस तो बैंक नहीं लेगी, क्योंकि होम लोन के केस में ऐसा होता है. तो प्री पेमेंट चार्जेस के बारे में जानकारी आप लोग ज़रूर ले लें. इसके बाद बात आती है कार लोन की. तो कार लोन में, ऑटो लोन में बेसिकली चाहे आप वो नई गाड़ी लें या पुरानी गाड़ी लें, दोनों ही तरह से आप उस पर काम कर सकते हैं. और जब आप नई कार या पुरानी कार कोई भी लेते हैं तो एज अ सिक्योरिटी वो जो व्हीकल है, दैट व्हीकल इटसेल्फ वर्क एज अ सिक्योरिटी. इस तरह से बेसिकली वो काम करेगा. मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ, इंटरेस्ट रेट को मैं अपने एक अगले वीडियो में कवर करूँगा. तो अभी मैं स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ लोन की बात करूँगा. एजुकेशन लोन इंडिया में क्योंकि हायर एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इसके लिए आप या कोई भी व्यक्ति, चाहे आप खुद या अपने बच्चों के लिए, आप अगर कोई हायर एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसमें एक तो इंटरेस्ट रेट कम है, रिलैक्सेशन मिलता है रीपेमेंट्स में, और अंडर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स है उस पर आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, टोटली डिडक्शन अवेलेबल आपको हो जाएगी एजुकेशन लोन के केस में. इसके बाद बात आती है बिजनेस लोन की, ये जो कि बहुत पॉपुलर है, बट इसमें पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इसके लिए बेसिक कंडीशन है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए. अल्टीमेटली आपके पास GST का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. कितना पुराना है, आप GSTR कैसे 3B कैसे फाइल कर रहे हो, कितना टर्नओवर है, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन. हो सकता है किसी एक को 12% 13% पे लोन मिल रहा है बिजनेस लोन, और हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को वही चीज़ 16-16.5% पे मिलेगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, राइट. इसके बाद बात आती है गोल्ड लोन. गोल्ड लोन में इंटरेस्ट रेट सबसे कम है. The reason behind that, because gold is a very liquid commodity. आप उसको एज अ सिक्योरिटी जब कहीं पे रखते हो, एज अ होल्डिंग प्लेज करते हो जब आप उसको, तो आप ये मान के चलिए यू आर प्लेजिंग द कैश. इसलिए गोल्ड में सबसे कम इंटरेस्ट रेट है और आसानी से लोन अवेलेबल हो जाता है. इट विल टेक मैक्स टू मैक्स 2 वर्किंग डेज. इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. और कई बार तो कुछ बैंक्स तो ऐसा भी, कुछ NBFCs तो ऐसा भी करती हैं कि वो आपको 4 आवर्स का मैक्सिमम टाइम देती है. 4 आवर्स में डिसबर्समेंट हो जाता है गोल्ड लोन के केस में. Then another type of loan is loan against property. So loan against property means I have a house or a office, और मान लीजिए उसका वैल्यूएशन है अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपीज़ और मुझे 20 या 30 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए. सो मैं अपने उस प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रख सकता हूँ. देन आई कैन टेक दैट लोन. सो वो जो मेरी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, वो एज अ सिक्योरिटी काम करेगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. इंटरेस्ट रेट इन कंपैरिजन टू स्पेसिफिकली द पर्सनल लोन थोड़ा सा कम होगा इसमें, और थोड़े से बेनिफिट्स आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं. पर्सनल ओवरड्राफ्ट जनरली ये तब किया जाता है, इट्स लाइक यूजिंग द क्रेडिट कार्ड. सो दैट इज द पर्सनल ओवरड्राफ्ट, राइट. डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट स्कोर, जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर, जितनी रीपेमेंट की कैपेबिलिटी आपकी अच्छी है, पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड्स ठीक हैं आपके, तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम आता है. अब मान लीजिए आपके ट्रैक रिकॉर्ड्स में कुछ EMIs बाउंस हुई हैं, या अनफॉर्चुनेटली कुछ EMIs ऐसी हैं जो कि कोई लोन NPA में चला गया, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, उस केस में एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स तक लोन आपको नहीं मिलता. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ लोन जानने के साथ साथ, कि अगर कोई ऐसा लोन है जो आप इजीली रीपे नहीं कर पा रहे हैं, राइट, तो उसके लिए उसको सेटल करने की ना सोचे कि मैं उसको 60% 50% पे सेटल कर दूँ. उसकी वजह से क्या होगा
कि परमानेंटली आपकी जो सिबिल स्कोर है वो नीचे चला जाएगा, और जब आप कोई दूसरा लोन लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको वो लोन ना मिले या फिर बहुत हायर इंटरेस्ट पे मिले, राइट। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जिनके बारे में मैं डिस्कशन किया, एंड डेफिनेटली इट में डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन ऑल द पॉसिबल वेज। और आई मेक श्योर कि हर तरह के स्पेसिफिक लोन के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सके। थैंक यू।